नमस्कार दोस्तों। मॉर्निंग बूस्टर जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डे 8 तक हम पहुंच चुके हैं। कैसे ये 7 दिन निकल गए पता नहीं चला, और कैसे 21 डेज भी हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो आइए आज के मॉर्निंग बूस्टर सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव कंपनी। हमारा सराउंडिंग हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और उम्मीद है आपका सराउंडिंग भी पॉजिटिव लोगों से बना हुआ होगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले डेली रिचुअल्स की तरह हम अपनी डायरी में ग्रेटिट्यूड एंड अफर्मेशन से सेशन की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोग डायरी लेकर के बैठे हैं एंड अफर्मेशन लिखेंगे कि हे ईश्वर, हे खुदा, है परमात्मा, आपने जो भी दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नींद से बहुत अच्छे से जागा हूँ। मेरी हर बॉडी पार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। अफर्मेशंस में आएंगे। उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे। मैं मेरे अफर्मेशंस बोलती हूँ, आप अपने अफर्मेशंस लिखिए। आई एम पेइंग 2 लाख रुपीज एज इनकम टैक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री। मुझे सोसाइटी में 2 लाख रुपए वेलफेयर के लिए चैरिटी में देने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मेरे क्लाइंट एंड मेरी ट्रेनीज हर रोज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। दे आर बिकमिंग हेल्दियर एंड वेल्दियर। 2025 में 1,000 से भी अधिक परिवारों को मैंने मेरी सर्विस सेवा प्रदान की है। 2025 में 50,000 से भी अधिक एडवाइजर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर गाइडेंस दिया है। मेरा हर सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, एफबी हो, इंस्टा हो, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस वर्ष दुबई के वेकेशन पे मैं मेरी फैमिली के साथ गई हूँ। मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। मैंने 20 केजी तक वेट लॉस कर लिया है। मेरे रिलेशन, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे पड़ोसी सभी से बहुत अच्छे चल रहे हैं। और इन सभी के लिए हे परमात्मा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया है। उम्मीद है आपने अपने अफर्मेशन लिखे होंगे। लिख लिए? हैव यू रिटन? Yes, madam. Done. देखो, अफर्मेशन भी बहुत अच्छा मैसेज भेजते हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स तथास्तु बोलने के लिए ही बैठा है। सिर्फ आप बोलिए। अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। बोलिए ही नहीं, सिर्फ सोचिए, अपने दिमाग में लाइए तो सही। देखो फिर कैसे यूनिवर्स काम करता है उस पे, है ना। चलिए, ये थे अफर्मेशन। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो है कंपनी पर। और कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसमें भी अगर स्पिरिचुअलिटी में जाएं और पॉजिटिव माइंडसेट दोनों को देखें ना, तो सत्संग इज द बेस्ट पार्ट टू लिबरेशन। आजाद होने के लिए, मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए सत्संग सबसे बेस्ट पार्ट है। अब ये मोक्ष जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही हो। ये आजादी जरूरी नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही हो। हर चीज में आप देखोगे आपका कैरेक्टर बहुत क्वालिटेटिव होता जाएगा।
यदि आपके पास सत्संग है, सत्संग मीन्स क्या? संतों का संग। अब संत कैसे? पॉजिटिव वाले, ऐसे नहीं कि और कुछ ही कार्य चल रहे हैं। भगवत गीता के चैप्टर 2 में दूसरे अध्याय में के श्लोक 60 to 63 क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुसः संगस्ते उपजायते। जो विषय के बारे में सोचता है, जो विषयों का संग करता है ना, जिसको अलग अलग आदतें लग जाती हैं, संगत करता है, ऐसे विषयों की संगत करता है। संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। ऐसे संग से, ऐसे विषयों के संग से क्या होगा? वासना उत्पन्न होगी, या काम या मोह उत्पन्न होगा, और इच्छा उत्पन्न होगी। जब इच्छा कामात क्रोधो अभिजायते, जब वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध का जन्म होगा आपके अंदर। क्रोधा भवती सम्मोह, क्रोध से मोह होगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, यानी उस मोह से आपकी स्मृति यानी बुद्धि भ्रम में चली जाएगी, नष्ट होती जाएगी। स्मृति भ्रंशत बुद्धि नाशो, और उस स्मृति से बुद्धि का नाश होगा। और बुद्धि नाशात प्रश्यंती, और उसकी बुद्धि के नाश से आपका विनाश होगा। मैंने कई बार आपको बोला है, भगवत गीता, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, इसे एक मैनेजमेंट ग्रंथ की तरह मानो, और आप अपने हर कार्य, हर फील्ड को इससे मैनेज कर सकते हो। तो क्या बोलते हैं कि विषयों को यानी गलत संगति का संग करने से आप में काम उत्पन्न होगा, और जब इच्छा उत्पन्न होगी, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध उत्पन्न होगा तो आप मोह में पड़ेंगे। मोह से आपकी स्मृति नष्ट होगी, और स्मृति यानी याद शक्ति जब नष्ट होने लगती है, आपकी बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि से आपका नाश होता है। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंशियंट वर्ल्ड में यानी पुराने जमाने में क्या बोला जाता था? सत्संग, बीइंग इन द कंपनी ऑफ ट्रूथ सीकर, अच्छी राह पे चलने वाले लोगों की कंपनी में रहो। उससे क्या होगा? ये आपके इग्नोरेंस को रिमूव करेंगी, आप में डिटैचमेंट लाएंगी। डिटैचमेंट यानी कर्मों से दूरी बनाना, लोगों से दूरी बनाना, एक डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप डिस्टेंस नहीं बनाएंगे तो उन्हीं चीजों में गोल गोल घूमते रहेंगे, और आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है उसे पा ही नहीं पाएंगे। चाहे वो लक्ष्य परमात्मा को पाने का हो, चाहे आपका लक्ष्य बिजनेस में सफलता हासिल करने का हो, ये आपके अंदर शांति और स्वतंत्रता लेकर के आएगी। और जब इंसान शांत होता है, विचारों से स्वतंत्र होता है, तो उसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडिया बनते हैं, है ना। तो ये सत्संग बहुत जरूरी है। एक स्टोरी आपको मैं यहाँ पे सुनाऊंगी कि एक बार एक युवक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरा मन हमेशा भटकता रहता है, बुरी आदतों से निकल नहीं पाता, क्या कोई उपाय है? साधु ने मुस्कुराकर एक लोहे का टुकड़ा उसे दे दिया और कहा, इसे 1 महीने तक सोने की खान के पास रख दो। युवक ने ऐसा ही किया। उसने 1 महीने बाद वह टुकड़ा हल्का सुनहरा दिखने लगा। साधु ने कहा, देखो, यह लोहा सोने में नहीं बदला, पर उसकी संगति ने उस पर असर जरूर किया। जैसी संगति वैसा रंग। लोहे की संगति सोने से हो तो वह भी चमकने लगता है। साधु बोले, बुरी आदतों से मुक्त होना है तो सच्ची संगति यानी अच्छे लोगों के साथ रहो, सत्संग करो, संतो, सकारात्मक विचार और अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ, वही जीवन को आपके बदल देंगे। और उसका एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जब
युवावस्था में थे, तो उनका मन होता है, युवावस्था में इंसान का दिमाग जो है बहुत सारे डाउट्स कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है। लेकिन उस समय उनको श्री रामकृष्ण परमहंस जी मिले, जिन्होंने उनके दिमाग के बहुत सारे डाउट्स, कंफ्यूजन, सत्य, प्रेम और क्लैरिटी से, है ना, एकदम साफ कर दिए। रिजल्ट क्या बना कि एक दिन छोटी सी ही उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ग्लोबल स्पिरिचुअल लाइट बन गए, है ना। तो ये क्या है, एज द कंपनी सो यू विल बिकम, जैसे कंपनी होगी आप वैसे बनोगे। संगति का प्रभाव सबसे बड़ा होता है। यह हमें या तो उठाता है या तो गिरा देता है ना। यदि आप कीचड़ में हाथ डालेंगे तो आपके हाथ गंदे होंगे, और यदि आप पारस पत्थर को छुएंगे तो पारस पत्थर लोहे को भी सोने में बदलने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है ना। अब ये पारस पत्थर क्या है हमारी लाइफ में? पारस पत्थर ऐसे पांच लोग हैं जो हमारी लाइफ की हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिविटी में लेके जाते हो। अब ऐसा नहीं कि बुरी आदतें हैं, चल भाई एक छुड़का लगा लेते हैं, चल भाई एक पैक लगा लेते हैं, वैसे लोग नहीं कि चलो इसको पॉजिटिवली ले लिया। वैसे लोग जो जिंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी हम डीमोटिवेट हो जाए, तो वो हमें अक्सर मोटिवेट करते हैं, नहीं भाई हो जाएगा, है ना। तो संगति भी ऐसे लोगों की करो जो आपको ऊपर उठा, जो आपको ऊपर ले जाए। बाकी लोग तो बोलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आप ध्यान ही मत दो, आप ध्यान नहीं दो। और अगर ऐसे भी लोग नहीं मिलते तो परमात्मा को अपने सबसे अच्छे कंपेनियन के रूप में ढूंढ लो। क्योंकि देखो दुनिया में आए अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले, साथ जाएंगे हमारे कर्म। तो जब कोई समझ में नहीं आता कि ये मुझे डिमोटिवेट करते हैं या ऐसा है वैसा है, तो परमात्मा को अपना संगी साथी बना लो कि हे ईश्वर, हर चीज में उसको सरेंडर कर दो, साथ में रखो। और उससे बड़ा कंपेनियन आपका कोई भी नहीं है। हर कोई स्वार्थी है, हर कोई आपसे कार्य लेकर के छोड़ देगा, लेकिन ठीक है, सोशल लाइफ है, आए हैं किसी, ले रहे हैं तो देना भी है, लेकिन देकर के फिर छोड़ दो, देकर के फिर छोड़ दो, फिर परमात्मा के साथ जुड़ दो। फिर उसी एक्सपेक्टेशन की बाजियों में गोल गोल मत घूमते रहो, नहीं तो बुद्धि का सत्यानाश हो जाएगा। जो काम करने आए थे वो होगा ही नहीं, और उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे हम लोग। इसने ये नहीं किया, और फिर कंप्लेन देखो, है ना। जब कुछ किया तो एक्सपेक्टेशन आई, इच्छा आई, इच्छा आई, सामने वाले ने इच्छा पूरी नहीं की, फिर कंप्लेन्स जगी, कंप्लेन्स जगी, गुस्सा आया, गुस्सा आया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यार जो काम करना था वो तो किया ही नहीं। इससे अच्छा वहीं पे दे करके छोड़ दो। ठीक है परमात्मा, तूने ताकत दी, मैंने किया, इट्स ओके, है ना। अब जो मेरे कार्य है तू अपने आप करवाएगा, है ना। तो कंपनी बहुत अच्छे लोगों की, और सोच समझ के करो, और अकेले भी हो तो अकेला नहीं समझो, क्योंकि इस दुनिया में खुद से बेहतर कोई हम सफर नहीं होता, है ना। एक पोयम है, जस्ट मिनट, एक कविता है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। जस्ट मिनट। हम्म। कि कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता, सच तो ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ
ना दे तो गम ना करे दोस्त कोई तुम्हारा साथ, ना दे तो गम न करे दोस्त, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं हो। तो आप ही आपकी सबसे बड़ी कंपनी है, और आप अपने आप को ही सबसे बेस्ट बना करके चलो, है ना, जो आपको कभी कुछ गलत करने ही ना दे, है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ले डूबती हैं लोगों से। तो खुद को अपना सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कंपेनियन बनाओ, ईश्वर को हर कार्य में अपने साथ रखो। ये ईश्वर, आप जो भी करवाएंगे मुझसे बहुत अच्छा कराएंगे। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, अच्छी कंपनी के पीछे साइकोलॉजी क्या है ना। अब यू मिरर व्हाट सराउंड्स यू, जो आपके आसपास होता है वही आपको दिखता है। जैसे पॉजिटिव कंपनी है आपकी, तो वो आपको ऑप्टिमिज्म की तरफ लेके जाएगी, ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, हमेशा लोग आपके सपोर्ट में रहेंगे, है ना। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ये मॉर्निंग सेशन स्टार्ट करना था, मैं सत्संग नहीं जा पाती थी। तो हमारे गुरुजी का ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें, कहानियां लिखी हुई हैं। मैंने एक कॉल किया कि जो सत्संग करते हैं कि आंटी मुझे, मैं ऐसा ऐसा एक सेशन लेने जा रही हूँ। मेरे घर तक वो चीज पहुंच गई, मेरे घर तक वो चीज पहुंच गई। मेरा कोई खून का रिलेशन नहीं है, मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी एज अ यंगस्टर, सब सीनियर सिटीजन है, उनको भी कोई सेवा चाहिए होती है कभी, या नहीं समझ में आता तो मैं देखे आकर। तो आपका किया कहीं नहीं जाता। मैं कब जाती थी, जब जय जय नहीं था, जय कंसीव नहीं हुआ था, तो पहले 3 साल में कंटिन्यू जाती थी, हर रोज जाती थी। फिर जय की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो फिर जब भी मौका मिला, महीने 2 महीने फिर जाती थी। लेकिन आप सोचो, आपके रिलेशन, आपकी सराउंडिंग कितनी अच्छी बन जाती है कि आप सिर्फ कॉल पे एक चीज बोलो और आपके घर तक वो चीजें पहुंच जाती हैं। तो ऐसे लोगों का सुन बहुत जरूरी है। लेकिन यह है कि आपको भी जब भी सेवाएं देनी है ना, क्योंकि जो आप दोगे वो आपको रिटर्न में मिलने ही वाला है ना। तो ये हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसे ही बात कर ली, हाँ, गाइड कर देंगे बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी। तो एक अच्छा सपोर्ट, एक ग्रोथ, एक ऑप्टिमिज्म, नहीं ये आप कर सकते हो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। और नेगेटिव कंपनी क्या बोलेगी, देखा, ये नहीं करके दिया ना, देखा, अरे नहीं होगा, छोड़ दे, अरे तू गर्ल है, नहीं कर सकती है। जबकि आप कभी भी वहां पे डिस्कस करो ना, ये प्रोजेक्ट पे वर्क करना है ना। सत्संग के बाद कभी कभी ऐसे मिलते हैं, 5 मिनट बैठते हैं कि मैं भगवान जी, मैं ये शुरू करने जा रही हूँ, ब्लेसिंग्स देना। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, तू डरना नहीं, तो हिम्मत नहीं हारना, है ना। तो ये आपकी कंपनी डिसाइड करती है कि आप कैसे, कुछ लोग आपको डराएंगे, अरे भाई ये थोड़ी होगा। और वहां एक ही चीज बोली जाती है, नथिंग इज न्यू अंडर दी सन। अगर कभी कामयाब नहीं भी हुआ है तो वो भी कोई नई बात नहीं है जो आपके साथ फर्स्ट टाइम हो रही है। आप करो, करना इम्पोर्टेंट है, शुरू करना इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो, आपकी संगति आपको उठाती भी है और आपकी संगति आपको गिराती भी है। तो आपका जो माइंड है, जो सुनता है वही एब्जॉर्ब करता है। अगर आप पॉजिटिविटी सुनोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होंगी, और भगवान न करे नेगेटिव हुई भी तो उसको एब्जॉर्ब करने की आप में वो ताकत होती ही है। अगर प्रैक्टिकल बेनिफिट्स देखें तो ये आपके पॉजिटिव हैबिट्स को इंक्रीज करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी ऊपर लेकर के जाएगा, आपके अंदर की नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेगा, और आप अपने गोल्स पे हायर फोकस करोगे। आप जो बोलते हो ना, मैम इतना मल्टीटास्क आप कैसे करते हो, ये उसी की देन है, ये उसी की देन है। मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है, ये जो पावर है उन्हीं का पावर है जो मुझे मल्टीटास्किंग भी बनाता है। डेली लाइफ के एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो, मान लो आपका बच्चा है, हम सब पेरेंट्स हैं, हम यहाँ पे जितने भी हैं, ऑलमोस्ट हमारे घर में बच्चे हैं।
हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हो? वो बोलते हैं ना, ज्ञान भी अपने फायदे के लिए, कि बेटा अच्छी संगति करना। लेकिन पूछो क्या आप अच्छी संगति में हो? तो जो रूल्स रेगुलेशन आप अपने बच्चों के लिए लगाते हो, क्या वो आपके लिए है? हम्म। आप अगर अच्छा जिम फिटनेस क्लब ज्वाइन ज्वाइन करोगे, रेगुलर बनोगे, है ना, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, मास्टरमाइंड लोगों का साथ रखते हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, तो आपकी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके विल पावर को और भी पावरफुल बनाता है दोस्तों, है ना। तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसे लोगों के साथ जोड़े रखिए जो आपके विल पावर को मजबूत बनाते हो, आपको पॉजिटिव बनाते हो, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाते हो। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है कि आई सराउंड माई सेल्फ विद अपलिफ्टिंग एनर्जी, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव ग्रोथ माइंडसेट पीपल इन माई लाइफ। सभी 3 बार मेरे साथ बोलेंगे। मैं अपने आप को मैं सकारात्मक अपने ऊर्जा से को घेरता हूँ। सकारात्मक मैं ऊर्जा से आपको घेरता हूँ। सकारात्मक मैं विकास अपने करता हूँ। जीवन में मैं अपने सकारात्मक जीवन में सकारात्मक पावर विकास की ओर दिमाग वाले लोगों मैं को अपने आप आकर्षित को करता हूँ। सकारात्मक ऊर्जा से घेरता हूँ। मैं अपने जीवन में मैं मैं अपने अपने सकारात्मक आप को विकास सकारात्मक ऊर्जा से घेरता हूँ। मैं अपने जीवन ऊर्जा में से घेरता हूँ। सकारात्मक विकास दिमाग वाले लोगों को आकर्षित विकास करता हूँ। दिमाग वाले लोगों को मैं अपने आकर्षित आप करता को सकारात्मक ऊर्जा से घेरता हूँ। मैं अपने जीवन में सकारात्मक विकास दिमाग वाले लोगों को आकर्षित करता हूँ, है ना। और यही चीज सकारात्मक ऊर्जा से कहता हूँ। मैं अपने जीवन को यही चीज सकारात्मक हमें सिर्फ लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करनी, हमें भी वैसा बनना है। हमें भी वैसा बनना है कि हम उन 5 लोगों में शामिल हो। अगर कोई हमारी कंपनी जाता है तो हम उन 5 लोगों में से हों जो सकारात्मकता की ओर लोगों को लेके जाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिर्फ हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी नहीं है, हमें वैसा बनना भी है ना। कि ना, नहीं, डर, इन सबको जिंदगी से निकाल के हमें भी एक सच्चा साथी बनना है, किसी को जो लोगों को इंस्पायर करके सकारात्मकता की ओर लेके जाता हो दोस्तों। तो ये था हमारा आज का स्पिरिचुअल और मॉर्निंग माइंडसेट, है ना। एक स्टोरी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये कैसे कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं पॉजिटिव कंपनी में, तो आप इसके लिए स्पिरिचुअल या सेल्फ ग्रोथ ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देखो, समाज में किटी पार्टीज भी होती हैं और सत्संग भी होते हैं और वेलफेयर वाले ग्रुप भी होते हैं, बहुत सारे, जैसे लायंस क्लब है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या ज्वाइन कर रहे हो। आप इंस्पिरेशनल बुक पढ़ सकते हो, है ना, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हो, सत्संग, रिट्रीट, मॉर्निंग बूस्टर जैसे ऐसे हो रहे हैं, ये भी अटेंड कर सकते हो। अब में से कितने लोग चाहते हैं कि ये 21 डेज के बाद भी कंटिन्यू रहे? चलो, एक फीडबैक मैं यहाँ पे ले सकती हूँ, ले रही हूँ। आप में से कितने लोग चैट बॉक्स में लिखिए, कितने लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ भी हम 21 डेज का फिर से करें? कि बहुत हेडेक लगता है आपको? ये तो लगता है लाइफ में क्वालिटीज आ रही हैं, ऐसा लगता है लाइफ में क्वालिटीज आ रही हैं, या ऐसा लगता है कि रोज पता नहीं क्या क्या चल रहा था, अभी हम कुछ हटके कर रहे हैं, यस मैडम। है ना। यस मैम, चलिए, हंड्रेड कोशिश परसेंट किया करेंगे जा रहा। और प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें जो हैं ये आपको पॉजिटिव कंपनी की ओर ले जाएंगे। और अगेन लास्ट में मैं फिर से बोलूंगी
कि ये लाइन मत भूलना कि कोई तुम्हारा साथ ना दे तो गम ना कर, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफर नहीं होता। तो उस परमात्मा को जब कोई ना मिले तो उस परमात्मा को अपना संगी साथी बनाना, क्योंकि लास्ट में वही अपने साथ होने वाले। तो आज के जो सुपर हीरो हैं वो श्री नारायण मूर्ति जी हैं। ठीक है, फ्रॉम रिजेक्शन टू रिवॉल्यूशन। इससे पहले हमने सुधा मूर्ति जी की भी बायोग्राफी पढ़ी थी, जो इनकी वाइफ की थी, है ना, वाइफ है, सॉरी। तो हु इज नारायण मूर्ति जी? तो नारायण मूर्ति जी इज सीईओ एंड फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इंडिया में जो आईटी रिवॉल्यूशन है उसके फादर हैं। सन 1981 में सिर्फ अपनी वाइफ से 10,000 रुपए उधार लेकर के इन्होंने 6 लाख करोड़ के टर्न ओवर की रेवेन्यू की इन्फोसिस जनरेट की है दोस्तों। तो देखिए आपकी कंपनी आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। इनकी मैं बात करूं तो ये आज की तारीख में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर है और लोगों के लिए आज ये रोल मॉडल है। इतना ही नहीं, इनमें ह्यूमैनिटी लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटीज है। इनके अर्ली लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा गया, क्योंकि ये 8 भाई बहन थे। कितने? 8 भाई बहन थे, इनका नंबर 5वां था। परिवार में इनके पिता जो थे वो टीचर थे, इसलिए एजुकेशन का इम्पोर्टेंस था। ये वैसे ही एकेडमिक में तो ब्रिलियंट थे, है ना, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंजेस उनको बहुत देखने पड़े। आईआईटी कानपुर में इन्हें एडमिशन मिल रहा था, लेकिन उस समय भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन कैसे भी उन्होंने मैनेज करके वहां पे एडमिशन लिया। अब लिया तो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में था, लेकिन किसी सेमिनार के टॉपिक में इनका टॉपिक बदल दिया गया था, उसे आईटी कर दिया गया था। और तब उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जो टॉपिक लिया, और वहां से उनको लगा कि आईटी का जो फ्यूचर है आगे बहुत ब्रिलियंट होने वाला है ना। तो ये इन्होंने फिर अपनी फील्ड को आईटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, 1969 में ये जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए। 1973 तक इन्होंने जॉब की, और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि किसी के लिए काम करने से बेटर है कि खुद के लिए कार्य करना और एक बड़ी कंपनी स्टार्ट करना। लेकिन पैसा था नहीं। जॉब छोड़ने के बाद भी वो 11 महीने तक 25 कंट्रीज में इन्होंने सफर किया। कितनी? 25 देशों में ये घूमते रहे, नॉलेज लिया। ठीक है, और फिर एक बार अपनी वाइफ 10 से 10,000 रुपए उधार लेकर के अपने 6 दोस्तों के साथ इन्होंने जैसे नंदन नीलेकनी थे, कृष्ण गोपाल कृष्ण थे, है ना, इन्होंने अच्छे दोस्तों के साथ इन्फोसिस की फाउंडेशन डाली, इन्फोसिस की शुरुआत की, है ना। और अपने आप को हमेशा अपने अच्छे फ्रेंड्स, इवन इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइफ, ऑनेस्ट एम्बिशियस एथिकल पीपल से अपने आप को सराउंडेड रखा। और आज आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस किस मुकाम पे है, 10,000 रुपए से लेकर के 6 लाख करोड़ तक अप्रोक्स, है ना। और आज भी आप देखो तो कंपनी का कल्चर जो है इन्फोसिस का, ये एथिक्स, सिंप्लिसिटी और एक्सलेंस से भरा हुआ है ना। तो इन्होंने कलेक्टिवली पॉजिटिव एनर्जी को बाउंड करके रखा है। तो लेसन क्या मिलता है? योर कंपनी रिफ्लेक्ट योर इनर सर्कल। आपका आंतरिक सर्कल कैसा है, इसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी रिफ्लेक्ट करती है। There is a saying from Mr. Narayan Murthy that a great leader also has the ability to make people an inch taller in his presence. अगर आप इतने पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे लीडर हो, तो आपकी मौजूदगी में किसी की शक्तियां और भी बढ़ सकती हैं और भी ज्यादा जागृत हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों की संगति में रहो जो आपकी पावर्स को, आपकी शक्तियों को बढ़ाते हो, और खुद भी ऐसे बनो कि आपकी प्रेजेंस में दूसरे लोग मोटिवेट होते हो, आगे चलते हो। ओके, so this was today's superhero. Okay, now let's move to our next part. So seventh combination of this 20, जैसे डे 8 है लेकिन कॉम्बिनेशन 7 है, क्योंकि संडे को हमने नहीं लिया था। तो आज का कॉन्सेप्ट है, इसका ब्रोशर आपने देखा होगा, लेकिन मैंने वो प्लान, जस्ट अ मिनट,
मैंने वो प्लान यहाँ पे नहीं यूज किया है। आज का ब्रोशर है सुरक्षित विद्या। सुरक्षित विद्या कैसे वर्क करता है, इसकी की बिल्कुल अलग है, हाँ, जो शाइन में है वो नहीं है। किस जगह ये कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है? चाइल्ड एजुकेशन में, चाइल्ड मैरिज में और चाइल्ड स्टार्टअप में। और इंसान जो क्लाइंट है वो चाहे तो अपने रिटायरमेंट के लिए भी फंड बना सकता है। मल्टीपर्पज प्लान है। इन्वेस्ट 350 rupees daily and receive 5 lakh on 16th year, 5 lakh on 19th year, 10 lakh on 21st year and 30 lakh on 25th year। अब ये जो अमाउंट है, जैसे कि नाम ही सुरक्षित शिक्षा है, आपकी प्रेजेंस एंड आपकी एब्सेंस दोनों ही कंडीशन में देय होगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, रिप्लाई विद यस टू SSY सुरक्षित शिक्षा योजना। ओके, कैसे वर्क कर रहा है कि 16th ईयर पे 5 लाख रुपीज आ रहे हैं, देन 19th ईयर पे 5 लाख रुपीज आ रहे हैं। अब देखो, इसको इमोशनली कनेक्ट करना है क्लाइंट को जब पिच कर रहे हैं। 16th ईयर पे बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए 5 लाख आ रहे हैं, 19th ईयर पे ग्रेजुएशन के लिए 5 लाख आ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 21st ईयर पे 10 लाख रुपीज आ रहे हैं, एंड 25th ईयर पे बच्चे की मैरिज के लिए या आपकी रिटायरमेंट के लिए या उसकी बिजनेस फंडिंग स्टार्टअप के लिए 31 लाख रुपीज टैक्स फ्री आ रहे हैं। अब दोस्तों, इस प्लान की सबसे अच्छी खासियत क्या है पता है? कि भगवान न करे, ये जो प्लान है ये प्रपोजर के नाम पे लिख रहे हैं। भगवान न करे प्रपोजर को कुछ भी हुआ तो पहले 16 साल में 2 लाख आने तो तय ही है। ठीक है, पहले 16 साल में, अगर पहले 16 साल में कुछ हुआ तो 2 लाख रुपए हर साल बच्चे की एजुकेशन के लिए मिलेंगे। 16 साल पे 5 लाख आ गए, उसके बाद 17 से 19 के बीच में भगवान न करे प्रपोजर को कुछ हुआ तो क्या होगा? तो 1,98,000 आएंगे। चलो, उसके बाद भी 5 लाख 19 पे आ गए, है ना? और 20 या 21st ईयर में कुछ हुआ तो भी 1,70,000 रुपए आएंगे। चलो, 21st ईयर पे 10 लाख रुपीज की मैच्योरिटी ले ली और उसके बाद बाकी के 4 सालों में भी भगवान न करे प्रपोजर को कुछ हुआ तो भी हर साल 1,20,000 आएंगे। और जो मैच्योरिटी जहां पे आ रही है 31 लाख की, वो सब तो फिक्स ही है। यानी आप रहे तो भी शिक्षा सुरक्षित है, और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो भी ये शिक्षा सुरक्षित है ना? और भगवान न करे अनफॉर्चुनेट डेथ हुई तो 20 लाख रुपए, वैसे तो 22,80,000 है, 20 लाख रुपए राउंड कर लिया है मैंने, यहाँ पे क्लाइंट को मिलेंगे। सारे इंस्टॉलमेंट वेव्ड ऑफ हो जाएंगे और जो भी फैसिलिटीज है, जो भी प्रोमिस हमने किया है सर्वाइवल बेनिफिट का या मैच्योरिटी का, वो सब मिलते रहेंगे। तो इसमें एक और चीज भी है कि अगर भगवान न करे प्रपोजर को परमानेंट एक्सीडेंट डिसेबिलिटी आई तो किस्तें नहीं देनी तो भी मैच्योरिटी फिक्स है, किस्तें नहीं देनी तो भी मैच्योरिटी फिक्स है। उल्टा, अगर ये हादसा भगवान न करे पहले 16 ईयर में हुआ तो हर महीने 19,000 रुपए LIC की ओर से 10 सालों तक मिलते रहेंगे, है ना? अगर ये हादसा भगवान न करे 17 to 19 ईयर में ड्यू टू एक्सीडेंट परमानेंट डिसेबिलिटी आई प्रपोजर को, तो सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। 16,500 मंथली आता रहेगा अगले 10 साल के लिए, बाकी के बेनिफिट एज इट इज चलते रहेंगे। ये हादसा भगवान ने करे 21st या 20th ईयर में हुआ तो 14,166 रुपए हर महीने अगले 10 साल तक आते रहेंगे, प्रीमियम वेव्ड ऑफ हो जाएगा। और ये हादसा भगवान ने करे 22nd से 25th ईयर के बीच में हुआ तो 10,000 मंथली पे होता रहेगा हर मंथ, है ना, अगले 10 साल के लिए। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। की है इसकी जीवन लक्ष्य पे, वहां पे जो कीज दी हुई है, इसका आपको ब्रोशर अपनी ब्रांडिंग के लिए चाहिए तो शाइन ब्रांड में दिया हुआ है, चाइल्ड सेक्शन में जाओगे वहां पे। लेकिन की मैंने वो यूज नहीं की क्योंकि मैं सोचती हूँ मेरा क्लाइंट पूरी तरह प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बिकॉज हम इंश्योरेंस एंड मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन देते हैं, है ना? इंश्योरेंस एंड मैच्योरिटी का कॉम, तो प्लान ऐसा हो कि ना करें। मैं किसी का वो नहीं कर रही, ठीक है, अगेन मैं डिस्क्लेमर लेती हूँ, किसी को मुझे कुछ शो नहीं करना, बट मेरे हिसाब से जो भी बेस्ट होता था वो मैंने यहाँ मॉडिफिकेशन करके रखा है। जीवन लक्ष्य 16 साल का टर्म, 13 साल की PPT, 3 लाख रुपए समेशन। जीवन लक्ष्य 19 साल का टर्म,
16 ईयर की पीपीटी 2,80,000 का सम एश्योर्ड जीवन लक्ष्य, 21 साल का टर्म, 18 साल की पीपीटी 5 लाख का सम एश्योर्ड जीवन लक्ष्य, 25 साल की पीपीटी 25 साल का पॉलिसी टर्म, 22 साल की पीपीटी 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड, है ना। तो ये मैच्योरिटी फिक्स हो जाएंगी। आप चाहें तो टोटल 22,80,000 होगा, यानी नॉन मेडिकल जनरल से ऊपर जा रहा है ना। तो 18 से 40 साल को ये कॉम्बो पिच कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नॉन मेडिकल जनरल या नॉन मेडिकल स्पेशल में तो निपट जाएगा, लेकिन नॉन मेडिकल जनरल में निपटाना है, तो आप स्प्लिट कर दो हस्बैंड वाइफ के बीच में और अप टू 2 लाइफ कवर कर सकते हो। अब 35 कॉन्सेप्ट एमडीआरटी के लिए लगेंगे आपको, सुरक्षित शिक्षा योजना के लिए। सीओटी के लिए 104, टीओटी के लिए 207, फर्स्ट ईयर क्लब गैलेक्सी के लिए ये प्रीमियम से होगा। गैलेक्सी क्लब आपका प्रीमियम से अचीव हो जाएगा, है ना, क्योंकि कमीशन में बोनस कमीशन नहीं आता इसमें। तो फर्स्ट ईयर 28 से लग जाएंगे। सेकेंड ईयर क्लब गैलेक्सी और क्लब गैलेक्सी मेंबरशिप आपकी 34 एस से हो जाएगी कवर। एंड कॉर्पोरेट क्लब आप जस्ट 77 से अचीव कर सकते हैं। तो आज की समरी क्या है दोस्तों? आज की समरी ये है कि आप आपके सराउंडिंग के लोगों से ही अपना निर्माण करते हैं, कंपनी से ही आप अपने विचारों का निर्माण करते हैं। I तो propose. हमेशा पॉजिटिव, पर्पस ड्राइवन, स्पिरिचुअली अवेयर और एनकरेजिंग लोगों के साथ जुड़े। आज का होमवर्क क्या है? एनर्जी ऑडिट। आज का होमवर्क है एनर्जी ऑडिट। राइट डाउन 5 पीपल यू इंटरेक्ट विद मोर। आप ऐसे 5 लोगों के नाम लिखिए जिससे आप सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं डेली, और फिर सेग्रीगेशन कीजिए उसमें से कि कौन मुझे ऊपर उठाता है और कौन सब पे लड़ाता है ना। देन आस्क योरसेल्फ, डू दे अपलिफ्ट और ड्रेन यू? ये आपको ऊपर ले जाते हैं या आपके मनोबल को नीचे करते हैं? आर दे ग्रोथ ओरिएंटेड और गॉसिप ड्राइवन? वो ग्रोथ के और बढ़ाते हैं या गॉसिपिंग ही करते रहते हैं, फलाने ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया? डू दे हेल्प यू टू स्टे अलाइन विद योर पर्पस? क्या वो आपको अपने पर्पस से जुड़े रहने में मदद करते हैं? तो आज आप अपना एनर्जी ऑडिट करोगे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।